Fine. So in yesterday's class, what we had done, we just discussed about the tectonic plates, how this Earth came into existence, how the different landforms were made or were formed. Right. So we had started with the Himalayan mountains. कि कैसे ये mountains बने? These were the submerged sedimentary rocks under the Dead Sea. और जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट व्हेन इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, तो उससे क्या हुआ? इस कोलिजन से ये जो अंडर वाटर माउंटेन था, दैट इमर्ज फ्रॉम इट एंड ये अब उसका अपलिफ्टमेंट हुआ, उस अपलिफ्टमेंट से ये बाहर आ गया एंड इट टुक द फॉर्म ऑफ द माउंटेन्स. राइट. जब ये माउंटेन्स बन गए, एक तरफ हमारा पेनिनसुलर प्लेटेज जो था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था. राइट. एक कोलिजन से अंडरग्राउंड जो माउंटेन था दैट वाज अपलिफ्टेड. उससे क्या हुआ कि ये इनके बीच में एक हॉलो सा क्रिएट हो गया. राइट. एक तरफ माउंटेन्स थे, एक तरफ प्लेट्यू रीजन था. उससे क्या हुआ कि बीच में हॉलो सा क्रिएट हो गया. दैट हॉलो or you can say that large basin that was filled with the sediments that were brought by the rivers in a course of time. बहुत साल लग गए उस डिप्रेशन को भरने में. डिप्रेशन होते हैं जो हॉलोज या बड़े बड़े, जिसे आप कह सकते हैं खाली सी स्पेस जो बेसिन साइड बन गया, और इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट फिल्ड. और ये भरा किस चीज से? जो रिवर्स थी माउंटेन्स की, उनके साथ जो डिपोजिशन आता था उससे दिस ऑल डिप्रेशन और दिस ऑल हॉलो वाज फिल्ड. ये जब हॉलो फिल हो गया, और ये फिल किससे हुआ? जो रिवर्स अपने साथ डिपोजिशन लाती थी, दैट बिकेम द नॉर्दर्न प्लेन्स. और क्योंकि जो रिवर्स डिपोजिशन लाती थी, उससे ये जो एरिया था वो एक फर्टाइल एरिया फॉर्म हो गया. दैट वाज वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर. राइट. सो दैट वाज द नॉर्दर्न प्लेन्स. एज फार एज द Plateau region is concerned, वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दैट्स द ओल्डेस्ट लैंडमास व्हिच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. और ये जो एरिया रहा है, इट इज अ वेरी रग्ड टाइप ऑफ एरिया. रग्ड मींस बड़ा रफ सा एरिया है, रॉकी सा एरिया है. राइट. सो नाउ वी विल जस्ट मूव विद द ऑल द फिजिकल फीचर्स वन बाय वन, वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हिमालयन माउंटेन्स. हिमालयन माउंटेन्स जो है ऑलरेडी वी नो कि इन ये कहाँ से स्ट्रेच होते हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर से शुरू हो जाते हैं. राइट. And it moves till Arunachal Pradesh here, right? So ये इनकी एक आप कह सकते हैं एक्सटेंशन है. राइट. ये यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ से शुरू हो जाता है एंड इट इज मूविंग टिल हियर. एंड ये जो माउंटेन्स है, यू कैन एज सी कि ये एक तरह से नदर्न बॉर्डर्स हैं हमारी कंट्री के. राइट. इट रेंजेस इन you say west to east direction. राइट. यहाँ इंडस रिवर से लेकर यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर तक, इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये जो हिमालयस हैं वो एक्सटेंडेड हैं. ये जो एरिया है, यहाँ पर जो पीक्स हैं, that are it is having the loftiest peaks. It means कि pointed peaks यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं. एंड दैट्स द रीजन कि ये जो माउंटेन्स हैं, इसे हम लोग यंग माउंटेन्स कहते हैं. सी, जिन माउंटेन्स की पीक्स पॉइंटेड होती हैं वो एक यंग माउंटेन्स कहलाते हैं. वेरएज जिनके जो पीक्स हैं वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं घिस जाती हैं. राइट. जो राउंडेड सी होती हैं वो ओल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ इनकी जो पीक्स हैं वो घिसने लग जाती हैं, इरोड होना शुरू हो जाती है. राइट. सो क्योंकि हिमालयन माउंटेन्स जो इनकी पीक्स जो है वो पॉइंटेड है, शार्प है, तो वी कैन से कि इट इज अ न्यू और द न्यू यंग माउंटेन्स. राइट. एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पर यहाँ से आते हैं और ये इधर आकर ये एक आर्क बनाते हैं. ये देखिए, ये एक आर्क सा बन रहा है यहाँ पर. राइट. And it normally covers the area of around 2400 kilometers. Right. Around 2400 kilometers का ये distance cover करते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे इसकी width जो है that is more. Right. वेस्ट में इसकी width जो है that is around 400 kilometer. Right. और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसकी जो विड्थ है वो कम होती जाती है. यहाँ पर विड्थ जो है दैट इज अराउंड 150
50 किलोमीटर, यहाँ पर विड्थ कम है। एंड इफ यू सी इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से शुरू होते हैं और उसके बाद यहाँ आने के बाद ये थोड़ा टेपर हो जाते हैं। टेपर मीन्स यहाँ पे ये देखिए, दिस इज टेपर, राइट। उसके बाद दे मूव टूवर्ड्स द साउथ, यहाँ साउथ में मूव करते हैं और ये जो एरिया है फिर ये शेप बनाते हैं, राइट। और ये जो शेप है यहाँ पर जो एरियाज हैं, यहाँ बहुत हिली एरियाज है, राइट। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, राइट। अब ये जो हिमालयन माउंटेन्स हैं इन्हें हम फर्दर डिवाइड करते हैं। यू कैन सी कि 2400 किलोमीटर का एरिया है। इसे स्टडी करना है तो आप एज अ होल नहीं कर पाएंगे, इट इज नीडेड टू बी डिवाइडेड। तो हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनली भी डिवाइड किया जाता है, राइट, एंड लैटिट्यूडनली भी डिवाइड किया जाता है, या हम कह सकते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली बोथ। इसे वर्टिकली भी डिवाइड करते हैं हम और इसको हॉरिजेंटली भी डिवाइड करते हैं, राइट। हाउ इट इज डिवाइडेड वर्टिकली, इसके 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पर टॉप पर एक आता है हिमाद्री, उसके बाद आता है हिमाचल, उसके बाद आता है शिवालिक, राइट। ये आपके लिए बहुत जरूरी है याद करना, दिस यू हैव टू लर्न, राइट, बी इट योर ईस्ट टू वेस्ट और बी इट योर नॉर्थ टू साउथ। आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइट द डिविजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। अभी जो मैंने आप लोगों को नॉर्थ टू साउथ बताए हैं, दैट इज द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, राइट। ये जो हिमालयस हैं ये बहुत ज्यादा सेम नहीं है हर जगह, बड़ा असिमेट्रिकल है। कहीं पर इनकी हाइट ज्यादा है, कहीं पर कम है। एंड दीज आर इवन स्नो बाउंड, दीज आर composed of the granite rocks, these are having the perennial rivers, perennial rivers वो rivers जो सारा साल फ्लो बहती रहती, right, that is the perennial rivers, right. So if we talk about the हिमाद्री, हिमाद्री के बारे में बता रही हूँ कि रिवर्स जितनी भी तकरीबन हमारे रिवर्स है उनका ओरिजिन जो है हिमाद्री में। उसके बाद आती है नेक्स्ट वन, दैट इज हिमाचल, राइट। यू से कि ये वाला जो रेंज है ये है हिमाद्री, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका हिमाचल, राइट। हिमाचल जो है वो रेंज और स्टेट दोनों से डिफरेंट है। आप हिमाचल जो रेंज है, don't take it as synonymous to the Himachal state, right? ये जो हिमाचल या इसे हम लेसर हिमालयास भी कहते हैं, इनका एल्टीट्यूड होता है अराउंड 4500 मीटर्स अबव द सी लेवल, राइट। ये बात अलग है कि कुछ जो हमारे हिमाचल के जो हाइट वाले एरियाज हैं, जो बहुत ज्यादा हायर एल्टीट्यूड पे है, से द कांगड़ा है या कुल्लू वैली है, ये यहाँ पर हिमाचल में है। बाकी जो एरियाज हैं से आप ये धर्मशाला है या डलहौजी, ये सारी आती है और लोअर में, राइट। थर्ड जो इसका एक्सटेंशन है जिसे हम कहते हैं शिवालिक, ठीक है, ये है हमारा हिमाद्री, ये हमारा हिमाचल। थर्ड लेयर आती है हमारी शिवालिक, राइट। शिवालिक जो है इसकी विड्थ होती है 10 to 15 किलोमीटर and its altitude is around 1100 to 1200 meters above the sea level, right. और यहाँ पर जो आपको हिली एरियाज मिलेंगे जैसे दून्स हैं, देहरादून जो है, या आप कुल्लू सॉरी आपका मसूरी है, देहरादून है, ये सारे एरियाज जो है वो इस शिवालिक रेंज में पाए जाते हैं। शायद मैंने कल भी बताया था कि अगर आप चंडीगढ़ की तरफ चल जाए तो वहां से आप लोग शिवालिक रेंज जो है हिमालय की, आप बहुत इजीली उसको देख सकते हैं, राइट। तो दिस वाज योर से लॉन्गिट्यूडनल डिविजन, राइट। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल डिविजन या वर्टिकल डिविजन भी कहते हैं, राइट। उसके बाद one division is there that is from east to west,
राइट। ईस्ट टू वेस्ट भी एक डिविजन आता है, वन डिविजन, द वेरी फर्स्ट वन इज से यहाँ इंडस रिवर से शुरू होता है एंड अराउंड से सतलुज रिवर, राइट राइट। ये वाला जो एरिया है इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक, ये है एक फर्स्ट डिविजन, राइट। इसे पंजाब हिमालयस भी कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कश्मीर हिमालय, इट इज ऑल्सो नोन एज द हिमाचल हिमालय, राइट। बट मोस्ट कॉमनली वी कॉल इट अ पंजाब हिमालय, मोस्ट कॉमनली हम इसे पंजाब हिमालय कहते हैं, हमारे लिए लर्न करना इजी रहेगा, राइट। पंजाब का जो एरिया है वो इसके अंडर कवर होता है, राइट। देन comes the area between सतलुज एंड कुमाऊं, कुमाऊं जो एरिया है ये कौन सा है, उत्तराखंड का एरिया, राइट। सो यहां से लेकर से ये एरिया, ये है कुमाऊं का, यहां पर आता है आपका उत्तराखंड, राइट, इस साइड पे कहीं उत्तराखंड आपका। सो ये जो एरिया है दैट इज फ्रॉम सतलुज टू से काली रिवर, राइट। ये सतलुज यहाँ से काली रिवर जो है वो फ्लो करती है। सो सतलुज से लेकर काली तक जिसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय, पहला था पंजाब हिमालय। और नॉर्मली ये जो हिमालय का जो डिविजन है वहां पे जो एरियाज लोकेटेड है उनके नाम पर है, एज आई सेड कि पंजाब हिमालय, देन इट इज द कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं जो है उत्तराखंड का जो एरिया है उसे कुमाऊं एरिया भी कहा जाता है, राइट। उसके बाद आता है यहाँ काली से लेकर से, ये सबसे बड़ा एरिया है यहां तक, ये देखिए यहाँ काली रिवर से लेकर यहां तक का एरिया जो है जहां पर तीस्ता रिवर है, और यू विल इवन ऑब्जर्व कि ये सारा नेपाल का पार्ट है, राइट, ये सारा नेपाल का पार्ट। सो इसे कहा जाता है नेपाल हिमालयस। यहाँ कुमाऊं से लेकर इधर आप सिक्किम तक देखिए, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक का जो एरिया है दैट इज देयर द नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय डिमार्केट करना सबसे इजी है आपका, जहां से नेपाल शुरू होता है जहां तक ये खत्म होता है, आप लोगों के मैप में इजीली होता है। दैट एंटायर रीजन इज कॉल्ड द नेपाल हिमालयस, राइट। आफ्टर दिस वन मोर लास्ट डिविजन इज देयर इज रिवर तीस्ता से लेकर रिवर दिहांग तक, जिसे हम लोग असम हिमालय कहते हैं, सारा असम हिमालय, वी कॉल इट द असम हिमालय, राइट। ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं जिसमें हिमालयस को डिवाइड किया जाता है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट और लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कुछ छोटी सी ये 3 रेंजेस हैं जहां पर ये टेपर होता है ना, टेपर होके जब ये नीचे आता है यहाँ पर यू विल सी कि कुछ छोटी छोटी रेंजेस हैं, दीज आर द हिल्स, राइट, दीज आर द हिल्स एंड ये जो हिल्स हैं इन्हें कहते हैं पूर्वांचल, राइट। ये पार्ट है हिमालय का, दीज आर नोन एज द पूर्वांचल, राइट। ये सारा एरिया जो है पूर्वांचल में आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारा जो एरिया है, ये स्ट्रेट जहां तक जाता है ये हिमालयस में आता है, ये भी है हिमालयस का पार्ट, इसे पूर्वांचल कहा जाता है, दैट इज नोन एज द पूर्वांचल, राइट। सो आई होप दिस मच इज at least very clear to you people, right. इसके बाद I will just start about the northern plains also, right. So we will move further for the northern plains. If you see here about the northern plains, if I give you a bit introduction of northern plains, ये कहाँ से बने हैं, 3 major rivers are there, Indus, Ganga and Brahmaputra, 3 major rivers हैं जिनसे ये northern plains जो हैं वो बने हैं। These are formed of the alluvial soil, और alluvial soil से कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, वो मैं भी आपको डिस्क्राइब करके हटी हूँ कि दैट बिकॉज दैट hollow was filled with the depositions brought by the
by the rivers, right? तो उसके कारण ही this area it is very very fertile, right? अब अगर आप मैप में देखो तो you will observe कि ये जितना northern plains का जो एरिया है that is there in the foothills of Himalayas, right? हिमालयस के बिल्कुल पैरों में है, उसके फुट हिल्स में है ये एरिया, एंड इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कम से कम 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, राइट? लेंथ है इसकी अराउंड 2400 किलोमीटर एंड विड्थ है इसकी अराउंड 240 से 320 kilometer, and this is a very very densely populated area. What are the reasons for this area being a very densely populated? Is plain area है, fertile है, agriculture possible है, rivers है, education के लिए अच्छा है, construction के लिए better है. Many factors are there which has made this one a very comfortable area for the people to live, right? So that's the reason कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, सॉरी बहुत ज्यादा ये ऑक्यूपाइड है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, प्लस यहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी बहुत सुटेबल है, राइट? सो दीज एरियाज, दीज रीजंस दे मेक दिस एरिया अ पॉपुलेटेड वन, राइट? सो एनी हाउ ये जो एरिया है ये बनता है रिवर्स के मिडिल कोर्स में, राइट? रिवर्स के मिडिल कोर्स में बनता है, इसे भी हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को भी डिवाइड करते हैं फर्दर इनटू say the 3 sections, right? The western part is referred to as the Punjab plains. ये वाला जो एरिया है जो पंजाब तक का एरिया है that is the Punjab plains which is there by the Indus and its tributaries. इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है ये मिलकर इस सारे एरिया को ड्रेन करती हैं, इसे हम कहते हैं पंजाब हिमालयस, राइट? इस पंजाब हिमालय सॉरी नॉट हिमालयस, पंजाब प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स का बहुत सारा पार्ट पाकिस्तान में है। क्यों? क्योंकि इंडस रिवर और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं दैट आर देयर इन पाकिस्तान, राइट? कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं? वैसे इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, दैट आर द झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज, राइट? झेलम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे फ्लो करती है, चिनाब और जो रावी है वो चली गई है पाकिस्तान में, और ब्यास और सतलुज जो है वो यहाँ पर फ्लो होती है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल इंडस में मिलकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन आउट हो जाती है, राइट? सो इसके बाद जो है यू कैन से गंगा प्लेन्स आता है, राइट? ये था हमारा पंजाब प्लेन्स। उसके बाद टिल हियर जो भी गंगा रिवर जिसे ड्रेन करती है, दिस इज द गंगा प्लेन, और उसके बाद ये एक प्लेन है ये वाला, दिस इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्यों? क्योंकि दिस इज ड्रेन्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र, right? So rest of the features of the northern plains we will do in tomorrow's class.